बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर मनफी प्रोपेगेंडा करना और फिर इस प्रोपेगेंडा को फैलाना बहुत ही आसान काम है। ऐसे जिस तरह जंगल के अंदर आग लग जाती, आग की तरह ये बात फैल जाती है। रियल एस्टेट के मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि इस टाइम बड़ा ही मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रियल एस्टेट का सेक्टर बिल्कुल तबाह हो गया है, बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, बड़े बड़े टैक्सेस लग गए हैं, अब तो प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अब लोग बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, सारा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा, इतना वो कमाएंगे नहीं, इतना जितना उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। बिल्कुल गलत खबरें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हकीकत बताऊंगा और कितना टैक्स लगा है, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों के अंदर। इंशाल्लाह वो आपको पूरी डिटेल इसकी समझ आ जाएगी। बस आपने घबराना नहीं है, इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपका बिल्कुल जो 100% माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं हैदर खान अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रियल एस्टेट के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वीडियो पसंद आने की सूरत में ही आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर सेल परचेज कोई प्रॉपर्टी की करना चाहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, तो आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जी आपका जो टैक्स आया है 2024-25 प्रॉपर्टी के मुतल्लिक, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि रियल एस्टेट बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, रियल एस्टेट तबाह हो गई है, अब लोगों का जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं सिंपल पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले जो टैक्स लगे हुए थे, क्या आपको उन टैक्सों का अंदाज़ा है कि वो क्या थे? अगर आपको उसका अंदाज़ा है तो फिर कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी नई चेंजिंग नहीं हुई। यहाँ एक चीज़ मैं और एडिशनल कहता चलूँ, अक्सर हम कहते हैं कि हमारा जो गरीब तबका है, जो छोटा तबका है, वो टैक्सेस के अंदर, महंगाई के अंदर पिस रहे हैं, और जो बड़ा अमीर लोग हैं, जो बड़ा तबका है, जो एलीट क्लास है, उनको ज़्यादा बेनिफिट दिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो टैक्स लगे हैं ना, इसमें उन्होंने स्लैब्स बना दिए हैं। तकरीबन 85% आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी ट्रांजैक्शन होती है या प्लॉट्स हैं, वो आपकी 5 करोड़ से नीचे नीचे उसकी वैल्यू है। और 5 करोड़ से नीचे यकीन करें 1 रुपए का फ़र्क नहीं पड़ा, वो ही सेम जो पहले था वही है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले आपका फाइलर 5 करोड़ से नीचे या ओवरऑल जितनी भी उसका फाइलर की प्रॉपर्टी होती थी, वो उसके ऊपर 3% ही टैक्स देता था। अब सिर्फ उन्होंने ये कर दिया कि 5 करोड़ तक अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो उसके ऊपर आपने 3% देना है। अब मुझे आप बताएं कि 5 करोड़ से ज़्यादा किन लोगों के पास प्रॉपर्टी है? वो जो एलीट क्लास है डेफिनेटली उनके पास है। तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक 85% प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है वो 5 करोड़ से नीचे नीचे है। तो लिहाजा इसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, इसको वाहवेला करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले भी आपके ऊपर 3% टैक्स लगा हुआ था, अभी भी 3% टैक्स है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चाहे ख़रीदार है और चाहे बेचने वाला है, बेचने और लेने वाले दोनों अगर फाइलर हैं तो उनके ऊपर टैक्स 3% है 5 करोड़ रुपए तक। तो लिहाजा इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। एक चीज़ थोड़ी सी एडिशनल हुई है, वो ये हुई है कि गवर्नमेंट के पास चूँकि सारा रिकॉर्ड जो होता है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप ऑन टाइम फाइलर भी हों, अपने रिटर्न्स टाइम के ऊपर जमा करवाएं। टाइम रिटर्न्स जो आपने FBR को अपने जमा करवाने होते हैं, आपने गोशवारा FBR को देना होता है, उसकी आखिरी तारीख जो हर साल की 30 सितंबर होती है। अब गवर्नमेंट ये चाहती है, FBR ये चाहता है कि आप 30 सितंबर तक अपने गोशवारे जमा करवा दें। एक बंदा जो 30 तारीख तक अपने गोशवारे जमा करवा देता है और वो फाइलर उसका स्टेटस हो जाता है, वो तो देगा 3%। एक बंदा वो सितंबर में जमा नहीं करवाता, अक्टूबर में करवा लेता है, दिसंबर में करवा लेता है, जनवरी में करवा लेता है, और उसके फाइलर या गोशवारे जमा करवाना या फाइलर होने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये होता है, उसने या तो कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है या तो कोई उसने प्रॉपर्टी लेनी होती है। इसके लिए FBR उनको कहता है कि आपने 1% हमें एक्स्ट्रा देना है, मतलब वो अब 4% टैक्स देगा, तो फिर जाके वो अपनी प्रॉपर्टी या खरीदेगा या बेचेगा। इसके बाद हम अब नॉन फाइलर की बात करते हैं, जो बिल्कुल उसने ना तो कोई गोशवारा जमा करवाता है, ना FBR के साथ उसका कोई लिंक है। जब भी वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी करेगा, चाहे वो करोड़ रुपए की करे, लाख रुपए की करे, 10 रुपए की करे, 10 अरब की करे, उसने 10% टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना है, फिर वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है। मगर जो लेने वाला होगा, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो उसने 12% टैक्स देना है 5 करोड़ की लिमिट तक। यहां तक आपको समझ आ गई, इंतहाई आसान है, इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। इससे यह साबित हुआ है कि ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बड़ा असरात मुरतब नहीं होने वाले। लिहाजा 5 करोड़ से नीचे नीचे 85% ट्रांजैक्शन होती हैं, ऊपर जो 15% है
उसके ऊपर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, तो लिहाजा रियल एस्टेट के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। आप जो सेल परचेज़ कर रहे हैं, जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको यकीनन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ा डिफरेंस या कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक वो आप अगर कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या ख़रीदते हैं और आप फाइलर हैं तो फिर आपने 3.5% देना है। अब ये 5 से 10 की बात हुई है। और इसके अलावा अगर आप लेट फाइलर होते हैं, टाइम के अंदर नहीं होते, 30 सितंबर के बाद होते हैं, तो फिर आपने 5% आपने टैक्स जमा करवाना है। और इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 16% टैक्स लगेगा। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे 10 करोड़ प्लस, वो आप अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे समझ लें कि तकरीबन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन होती हैं वो 5% होंगी मैक्सिमम। और उन 5% में अगर देखा जाए, चाहे आप सेलर हैं चाहे आप परचेज़र हैं, तो आपने 4% टैक्स जमा करवाना है। अगर लेट आप गोशवारे आपने जमा करवाते हैं, लेट फाइलर शो होते हैं, फिर आपने 6% जाना है। और इसके बाद अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं तो फिर आपने 20% टैक्स देना है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं और प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं तो इस तरीके से, चाहे आप 5 करोड़ से नीचे ख़रीदें, 5 करोड़ से ऊपर या 10 करोड़ से ऊपर, तो फिर आपका वही 10% ही रहेगा। तो ये सिंपल आसान था, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है। सिर्फ इसको एक हवा दी जा रही है। बाकी ये गेन टैक्स की बात है। अब गेन टैक्स में आपको बताता चलूँ कि लेट्स सपोज कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं करोड़ रुपए की, आप उसे 6 महीने के बाद, साल के बाद, 5 साल के बाद जब भी आप उसे बेचते हैं, उसके ऊपर लेट्स सपोज आप उसे बेच देते हैं, आप उसको बेचते हैं 1 करोड़ 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए अब आपने उसके ऊपर प्रॉफिट हासिल किया। उस प्रॉफिट का 15% आपने गवर्नमेंट में जमा करवाना है। और वो जमा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र नहीं करवाना, वो एक अलहदा से एक बड़ा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं गेन टैक्स के ऊपर अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। वो जब आपने रिटर्न जमा करवाने, उस रिटर्न के अंदर आपने उस टैक्स के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करनी है। जितना उसके अंदर डिफरेंस होगा उस हिसाब से आपने वो 15% देना है। मतलब आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उस टाइम जो आपने 236C से एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगी, सिर्फ वो डिफरेंस जो है वो आपने वहां पे जमा करवाना है। वो भी जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे, उस सूरत में बाकी अमाउंट आपकी उसी के अंदर वो एडजस्टेबल है, वो एडजस्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के ऊपर आपको गेन टैक्स के मुतालिक पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी एक FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी के ऊपर है जो नई बुकिंग आप करवाते हैं। ओवरऑल आपका 236C और 236K ये कैलकुलेशन होती है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं। तो इन टैक्सेस के अंदर 5 करोड़ की लिमिट तक कोई फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा आप उसी रूटीन से इन्वेस्टमेंट करें, उसी रूटीन से अपनी चीज़ें बेचें, खरीदें। उम्मीद करता हूँ टैक्स के मुतालिक जो आपके अबहाम थे, जो आपकी कन्फ्यूजन थी, वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। आप अफवाहों के ऊपर कान ना धरें, आप अपनी चीज़ें परचेज करें, बेचें। जिस तरीके से आप रूटीन में काम कर रहे थे आप उसी रूटीन से कंटिन्यू करें। कोई टैक्स का बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या कोई फ्रेश बुकिंग करवाना चाहते हैं तो इसी नंबर के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें, एक नई अपडेटेड वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।